कभी सोचा है तुम्हारा दिमाग तुम्हें कब और क्यों कंफ्यूज करता है? तुम सोच कर डिसीजन लेते हो, पर कुछ दिन बाद खुद पर ही डाउट करने लगते हो कि मुझे ये डिसीजन नहीं लेना था। साइंस कहता है तुम्हारा माइंड तुम्हें डिसीव करता है। हर डिसीजन से पहले तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होता है, तो बस उस डिसीजन का रीजन बनाते हो, उस डिसीजन का रीजन ढूंढते हो। आज हम समझेंगे और डिकोड करेंगे वो हिडन ट्रूथ जिसे साइकोलॉजी में सबकॉन्शियस कंट्रोल कहते हैं, और ये भी जानेंगे कि कैसे तुम्हारा दिमाग तुम्हें बिना बताए तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन फिक्स करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कैसे। तुम्हारा दिमाग दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड का वो पार्ट होता है जो तुम्हें सोचने, समझने और डिसाइड करने में तुम्हारी हेल्प करता है, पर ये सिर्फ 5% तक ही एक्टिव होता है। बाकी 95% लाइफ का कंट्रोल तुम्हारा सबकॉन्शियस करता है, जो हर सेकंड तुम्हारे इमोशंस, हैबिट और रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। और यही दिमाग का वह पार्ट है जो तुम्हें बिना सोचे समझे रिएक्ट करने पर मजबूर करता है, फिर चाहे गुस्सा हो, डर हो या डिसीजन लेने का समय। इन 2008 एक फेमस न्यूरोसाइंस एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें साइंटिस्ट ने देखा कि जब एक इंसान कोई डिसीजन लेता है तो उसके ब्रेन में 6 से 7 सेकंड पहले ही इलेक्ट्रिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। मतलब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे डिसीजन लेने से पहले ही डिसाइड कर चुका होता है और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ उस डिसीजन को जस्टिफाई करता है और तुम रीजन ढूंढते हो तुमने ये चॉइस क्यों ली। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ जिससे तुम्हें ये अच्छे से समझ में आएगा। मान लो तुम एक मार्केट जाते हो और एक शर्ट पसंद करते हो। उस समय तुम्हें लगता है कि तुम शर्ट की डिज़ाइन या कलर के बेसिस पर चूज़ कर रहे हो, पर असल में तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस पैटर्न को पहले ही स्टोर कर चुका था जब तुमने उस टाइप के शर्ट को किसी और पर देखा था। तुम्हारा माइंड कंप्यूटर की तरह काम करता है जिसमें तुम्हारे बचपन से लेकर अब तक के सारे एक्सपीरियंसेस स्टोर रहते हैं, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स, टीचर्स, दोस्तों ने जो कुछ कहा, तुम्हारा फेलियर, सब कुछ तुम्हारे सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड रहता है। और इसी तरह जब भी तुम कोई डिसीजन लेते हो तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारे उन्हीं पुरानी मेमोरी से पैटर्न पिक करता है और उसके बाद तुम्हें एक फीलिंग देता है, जैसे एक्साइटमेंट, फियर या फिर हेजिटेशन का। इसीलिए कई लोग बार बार गलत रिलेशनशिप या गलत डिसीजन रिपीट करते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। वो तुम्हें सेफ रखता है पर ग्रोथ से भी दूर रखता है। अब सवाल ये है, अगर सबकॉन्शियस इतना पावरफुल है तो क्या हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते? तो जवाब है हाँ, ज़रूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं, जैसे स्टेप फर्स्ट, मेडिटेशन। रोज़ 10 से 15 मिनट साइलेंस में बैठो, ऑब्जर्व करो अपने थॉट्स को। जितना तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो उतना तुम्हारा कंट्रोल बढ़ता जाएगा। स्टेप 2, जर्नलिंग। अपने रिपीटेटिव थॉट्स को लिखना शुरू करो। जब तुम अपने रिपीटेटिव लिखते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस पैटर्न सरफेस पर आने लगता है। स्टेप 3, अफर्मेशन। रोज़ पॉजिटिव सेंटेंस बोलो, जैसे मैं अपनी माइंड का मास्टर हूँ, मैं अपने डिसीजन पर कंट्रोल रखता हूँ। तुम्हारा सबकॉन्शियस रिपीटेशन से प्रोग्राम होता है। एंड नंबर 4, विजुअलाइजेशन। अपने गोल को हर दिन विजुअलाइज करो, क्योंकि सबकॉन्शियस इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं कर पाता, इसलिए वो तुम्हारे ड्रीम को रियल समझेगा और उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि वो तुम्हारा साइलेंट प्रोटेक्टर है। पर अगर तुम उसे समझे बिना जी रहे हो तो वो तुम्हें ऑटो पायलट मोड पर भी लेके जा सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ, ज़िंदगी तब बदलती है जब हम उसे ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए अपने सबकॉन्शियस को अपना दुश्मन नहीं, अपना दोस्त समझो। उसे समझो, उसे ट्रेन करो और उसे अपने फेवर में लेके आओ। अब तुम कमेंट करो, मैं अपने सबकॉन्शियस का मास्टर बन रहा हूँ। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कंफर्ट जोन। आखिर तुम्हारा माइंड तुम्हें कंफर्ट जोन में क्यों फंसाए रखता है। तब तक के लिए जय हिंद।